ये तारीख याद रखना कि लाखों पाकिस्तानी मीनारे पाकिस्तान पर इकट्ठे हुए और उन्होंने बदली पाकिस्तान की तकदीर। वो पाकिस्तान बनाया जहां गरीब राज करेगा। तो फिर तुम तैयार हो? इंतजार की घड़ियां खत्म। इस्तकबाल कीजिए उस हस्ती का जिनके कारनामे देख के हम सब के सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लाहौर के रहने वाले शहरियों, इंसाफ के नौजवानों और इलेक्टेड नुमाइंदों, मेरी बहनों और यहां जितने भी लोग आए, मैं आज आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये साबित किया, आपने ये साबित किया कि तब्दीली आने रही। तब्दीली आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि आपने बड़ी खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है और मैं खास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों से बात करना चाहता हूं। मैं नौजवानों, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मैं वो अल्लाह का खुशकिस्मत इंसान हूं जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया। मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया। मुझे फिक्र आपकी है, मुझे फिक्र आपकी, मेरे पाकिस्तानियों आपकी फिक्र है और इसलिए मैं सियासत में हूं। मैं चाहता हूं कि ये जिस तरह पाकिस्तान को ये तबाह कर रहे हैं, आप मेरे साथ मिलके एक नया पाकिस्तान बनाएं। नौजवानों, मैं आपको आज अपना राज बताना चाहता हूं कि क्यों मैं बड़े फैसले करता हूं जो बाकी लोग डरते हैं करते हुए। एक वजह है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पे मैं ईमान रखता हूं। मेरी जमात का नस्ब नाल है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और सिर्फ तेरे से मांगता हूं।
नौजवानों, मुझे कोई खौफ नहीं है, बड़े फैसले करता हूं। पार्टी में इलेक्शन करवाना बड़ा फैसला था। लोगों ने कहा पार्टी तबाह हो जाएगी, ना करो। वजीरिस्तान जाना बहुत बड़ा फैसला था। लोगों ने कहा कि वजीरिस्तान ना जाओ, मार देंगे तुम्हें। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में 30 अक्टूबर में इतनी बड़ी ग्राउंड में भरने का बड़ा फैसला था। उसके बाद कराची में उससे भी बड़ा फैसला था, जिधर लोग कत्ल होते हैं, हर रोज टारगेट किलिंग होती है। कोयटा जलसा करना, जिधर लोग इन जमातों के होटल के अंदर भी नहीं जलसा करते, उधर जलसा करना बड़ा फैसला था। मैं अब सबको आज ये कहना चाहता हूं, मेरे से सीखें, मेरी जिंदगी से सीखें। आप सब एक चीज याद रखें, जो लोग ईमान ले आए, कुरान शरीफ कहती है अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, वो लोग बड़े फैसले कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो। कुरान कहती है उनकी जिंदगी से सीखो। ये मेरे 17 साल हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए। एक वक्त पे पार्टी में सिर्फ 10 लोग रह गए थे, और वो 10 लोग आज यहां हैं, मुझे बड़ी खुशी है। लोगों ने कहा कि इमरान खान क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, ये आप नहीं कर सकते। आप बहुत सीधे हैं सियासत के लिए, आपको जोड़ तोड़ नहीं आती, आपको सौदा नहीं करना आता। लेकिन मैं आज सबके सामने आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी मेरी जिंदगी में मुश्किल वक्त आया, मैं हमेशा अपने नबी की जिंदगी को देखता था कि वो क्या करते थे उस मुश्किल वक्त में। मेरे नबी ने मुश्किल वक्त गुजारा। अगर अल्लाह चाहता, मैं आपसे पूछता हूं, अगर अल्लाह चाहता तो क्या पहले दिन उनको मदीना की रियासत नहीं दे सकता था? अल्लाह कुछ भी कर सकता है, अल्लाह जो चाहे हो सकता है। अल्लाह ने क्यों मेरे नबी को 13 साल मुश्किल वक्त से क्यों गुजारा? नौजवानों, ये मैं आप सबसे आज कह रहा हूं, मेरी जिंदगी से मैं चाहता हूं कि आप सीखें, आपका अल्लाह में ईमान बढ़े, आप आजाद हो जाएंगे, आपकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई आपको खरीद नहीं सकेगा। मैं चाहता हूं कि आप ये देखें, मुझे देखें, अकेला हूं आज। मुझे सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान तुम क्या बेवकूफ आदमी हो, कोई अलायंस नहीं कर रहे। उधर हमारे मियां साहब को देखो, सबको इकट्ठा करते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को भी साथ बुला लिया। इमरान खान तुम क्या कर रहे हो? मैं आपके सामने आज ये कहता हूं, मैं क्यों नहीं, डीजल नहीं कहना, डीजल बुरी बात है। मैं आपसे सिर्फ
आज एक बड़ी मैंने अपनी तकरीर करनी है, लेकिन मैं पहले आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे में ताकत है वो सिर्फ एक वजह से, अल्लाह में मेरा ईमान है। मेरे पाकिस्तानियों, जिस्मानी ताकत सबसे कमजोर ताकत होती है, इखलाकी कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ईमान की ताकत होती है। और मैं आप सबको आज चाहता हूं कि एक मैं गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन जिधर भी मैं पहुंचा हूं, जब भी मैंने बड़े फैसले किए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और सिर्फ तेरे से मदद मैं अब आपको 1940 में इसी मैदान में जब कायदे आजम तकरीर कर रहे थे, तो एक नौजवान खड़ा था, 19 साल का, कायदे आजम की तकरीर सुन रहा था। उस 19 साल के नौजवान का नाम था इकरामुल्लाह खान नियाजी, मेरे वालिद थे। मेरे वालिद साहब इसी ग्राउंड में खड़े थे 1940 में, जब पाकिस्तान की करारदाद की गई, तो मेरे वालिद साहब यहां खड़े थे। और मैं जब बड़ा हो रहा था और मेरी बहनें बड़े हो रही थी, तो वो हमें बताया करते थे कि मैं उस दिन मिंटो पार्क में था या मीनार पाकिस्तान, अब कि जब पाकिस्तान का फैसला हुआ, बचपन से मुझे बताया उन्होंने, आप जो आज अवाम का समुंदर है, आप इंशाल्लाह अपने बच्चों को बताएंगे कि नया पाकिस्तान जब बनने लगा था, आपने मीनार पाकिस्तान में अब मेरे पाकिस्तानियों जो यहाँ हैं और जो टीवी पे देख रहे हैं, मैं आज आपके सामने 6 वादे करने लगा हूं, आपके सामने 6 वादे करने लगा हूं। और जितने यहाँ के 80,000 तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड नुमाइंदे, मैं आपके सामने वादे करने लगा हूं। अगर एक भी वादे से मैं पीछे हटा, आपने मुझे तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटा देना है। सुने, एक एक बात आपने सुनना है। बारिश होने वाली है और बारिश हो भी गई, आपने यहां से हिलना नहीं है जब तक मैं तकरीर खत्म ना करूं। ये भी अल्लाह की नेमत है। आज इंशाल्लाह बहुत हमारी तारीख के लिए खुशहाल दिन है। सबसे पहला वादा, मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। मैं इधर खड़ा होकर आपको कह रहा हूं, और मेरे ये सब आप सबके सामने मैं कह रहा हूं कि इस तहरीक इंसाफ की सुनामी को ये सब मिलकर भी नहीं रोक सकते। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो मैं आपके सामने वादा कर रहा हूं कि इंशाल्लाह जब अल्लाह की मर्जी और जब अवाम ने फैसला किया तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार देने का,
तो मेरा आपसे वादा है कि मैं आपसे वो बात करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं कभी आपसे वो बात नहीं करूंगा जो मैं नहीं कर सकता। अभी मैं आपको नए पाकिस्तान का मंशूर दूंगा। एक एक चीज जो इस मंशूर में हमारे तहरीक इंसाफ के एक्सपर्ट्स ने एक एक चीज के ऊपर पूरी तरह पॉलिसी पेपर बनाए। जो जो मैं आपसे अभी मंशूर में बातें कहूंगा वो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी करके दिखाऊंगा। मैं ड्रामे आपसे नहीं करूंगा। वोट लेने के लिए नए सूबों के ड्रामा नहीं करूंगा। वोट लेने के लिए ये नहीं कहूंगा कि मैंने मजदूरों की तनख्वाह 15,000 कर दी जाते जाते, अगले ने कहा 18,000 कर दी जाते जाते। जो आपसे वादा होगा वो पूरा होगा। जब 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 हम अपने किसानों को कहेंगे कि गंदम की कीमत हुकूमत आपको इतनी देगी, मेरा आपसे वादा होगा कि वो आप देंगी। गलत टाइम पे बताएं। जब हम अपने मजदूरों को कहेंगे कि आपको हम इतनी मिनिमम तनख्वाह देंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो हम आपको दे के रहेंगे। हम जब अगर मैं आपको कहूंगा कि पाकिस्तान ड्रोन अटैक्स की मजम्मत करती है तो वो मैं अमेरिकियों को भी वही कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। दूसरी चीज, दूसरा वादा, मेरा दूसरा वादा ये कि मैं इंशाल्लाह मैं और मेरी जो गवर्नमेंट आएगी, मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान में जुल्म खत्म करने की हम जिहाद करेंगे। जो जुल्म इस मुल्क में हो रहा है इसके मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये निजाम अगर नहीं चल रहा तो इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी है। आज मगरब के शहरों के अंदर अदल और इंसाफ है, और हम जो मदीना की रियासत की मिसाल देते हैं, जिधर अदल और इंसाफ शुरू हुआ था वहां जुल्म है। मैं आप सबसे जितना पिसा हुआ तबका, हमारे मजदूर, ये रिक्शा वाले, ये बेचारे टैक्सी टांगे वाले, घर के मुलाजिम, जो बेचारा कमजोर तबका है, हमारे जो मजदूर लोग हैं, मैं आप सबके साथ खड़ा हूं। ये जो हमारे छोटे किसान हैं जो बेचारे मारे जाते हैं, जो बेचारी हमारे जो जुल्म करते हैं हम अपनी अक़लियतों से, मैं आप सबको कहता हूं, अपनी औरतों से, जिन औरतों को हक नहीं मिलता, इमरान खान सारे मजलूम तबके के साथ इंशाल्लाह खड़ा होगा। ये मेरा आपसे वादा है कि एक जिहाद करेंगे इस मुल्क में, जुल्म खत्म करना, अदल और इंसाफ लेके आना। मैंने अंदरूनी सिंध में और बलूचिस्तान में जो जुल्म देखा है, मैंने कभी ऐसा जुल्म कहीं नहीं देखा। बेचारे इंसानों को जानवरों की तरह रखा जाता है। मेरा आपसे वादा है, मैं अपनी कौम से वादा करता हूं, ये जुल्म खत्म करेंगे, और जब तक यहां अदल और इंसाफ का निजाम नहीं आएगा, अल्लाह की बरकत इस मुल्क पे नहीं आने लगी। अल्लाह की बरकत नहीं आने लगी। अल्लाह की बरकत उठ जाती है उस मुल्क में जिधर बेचारा कमजोर और गरीब तबका पिस जाता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। जब मगरब में देखें
कैसे वो गरीब लोगों के लिए पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनको रोजगार देते हैं, उनके लिए मुफ्त इलाज देते हैं, मुफ्त तालीम देते हैं, उनको अदालतों में जाते हैं तो मुफ्त इंसाफ देते हैं। हमारे जो मुजाहिरे हैं बेचारे, उनके ऊपर जो किया जाता है कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह हम ये पूरी जंग लड़ेंगे, कमजोर और ताकतवर को कानून के सामने एक बराबर करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा वादा मेरा तीसरा वादा कि मैं कभी जो भी मेरे पास है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में होगा, कोई मेरी दौलत मेरी जायदाद मुल्क से बाहर नहीं होगी। की तरह नहीं जो लीडरी पाकिस्तान में कर रहे हैं और पैसा और जायदाद और दौलत बाहर रखी हुई है। मेरा सब कुछ मेरे नाम पे है। 12-18 साल कमाई करी, सब कुछ पाकिस्तान में है। इसी मुल्क में मैं जीऊंगा, इसी मुल्क में मैं मरूंगा, मैं कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। चौथा वादा कि ना इक़्तिदार से मैं कभी फायदा उठाऊंगा, ना कभी अपने रिश्तेदारों को उठाने दूंगा, ना कभी दोस्तों को उठाने दूंगा। इक़्तिदार में आके अपनी फैक्ट्रियां नहीं बनाऊंगा, इक़्तिदार में आके कर्जे माफ नहीं कर मेरा पांचवा वादा इंशाअल्लाह जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ये जो गवर्नर हाउस की दीवारें हैं ये तोड़ दी जाएंगी। हम गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ के एक बड़ी जबरदस्त खेलों की ग्राउंड बनाएंगे।